फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर में और अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट है आपका। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 7वां जो कि 1.8 परमाणु के प्रारंभिक मॉडल एयरलेन मॉडल ऑफ द एटॉम। थॉमसन का परमाणु मॉडल थॉमसन एस मॉडल ऑफ एटॉम। जे टॉमसन ने 1904 में परमाणु का प्रथम मॉडल प्रस्तुत किया जिसे थॉमसन का तरबूज मॉडल भी कहते हैं। चित्र 1.8 जो कि आप देख सकते हैं राइट साइड में चित्र है। इसके अनुसार परमाणु इलेक्ट्रॉनों तथा धन आवेशित द्रव्य से मिलकर बना है। परमाणु गोलाकार अति सूक्ष्म तथा विद्युतीय उदासीन कण है जिसमें धन आवेशित द्रव्य समान रूप से फैला हुआ है तथा इलेक्ट्रॉन धन आवेशित द्रव्य में इस प्रकार धंसे हुए हैं जैसे तरबूज में बीज धंसे हुए रहते हैं। अब लोग देख सकते हैं जे टॉमसन ने जो परमाणु मॉडल का प्रस्तुत किया है उसमें टॉमसन तरबूज का एक मॉडल दिया गया है जिसमें कि आपके तरबूज के टाइप का गोलाकार अति सूक्ष्म तथा विद्युतीय उदासीन कण है जिसमें धन आवेशित द्रव्य समान रूप से फैला हुआ है तथा इलेक्ट्रॉन धन आवेशित द्रव्य में इस प्रकार धंसे हैं जैसे तरबूज में बीज फंसे होते हैं उस प्रकार धंसे रहते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन स्कैटरिंग के प्रयोग के बाद यह सिद्ध हो गया है कि टॉमसन का यह मॉडल दोषपूर्ण तथा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड एस मॉडल ऑफ एटॉम। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में अल्फा कणों के प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स के प्रयोग से प्राप्त जानकारी के आधार पर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार पहला है परमाणु गोलाकार अति सूक्ष्म तथा विद्युतीय उदासीन कण है। सेकंड परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में एक सूक्ष्म आयतन में निहित रहता है जिसे परमाणु का नाभिक न्यूक्लियस कहते हैं। नाभिक का छेद परमाणु के क्षेत्र की तुलना में बहुत कम होता है। तीसरा हमारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। परमाणु में प्रोटॉन उसके नाभिक में तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होते हैं। चौथा परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन पथों पर घूमते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनों की कक्षाएं ऑर्बिट्स कहते हैं। ये कक्षाएं वृत्तीय सर्कुलर होती हैं। पांचवा है परमाणु का नाभिक जो धनावेशित है परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को जो ऋणावेशित है अपनी ओर आकर्षित करता है लेकिन वृत्तीय गति के कारण उत्पन्न उपकेंद्र बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस बल को संतुलित बैलेंस करता रहता है। रदरफोर्ड के परमाणु के नाभिकीय मॉडल की रचना और परिवार सोलर सिस्टम के समान जिसमें विभिन्न ग्रह प्लेट्स सदैव सूर्य का चक्कर काटते रहते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का खामियां ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉम मॉडल्स। पहला, नाभिक के चारों ओर असीमित अनलिमिटेड वृत्तीय कक्षाएं सर्कुलर ऑर्बिट संभव हैं। इनमें से इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में घूमते हैं जिनके वेग तथा विभिन्न कक्षाओं में उनकी संख्याएं क्या हैं। आप लोग देख सकते हैं उनकी संख्याएं क्या हैं आदि की जानकारी रदरफोर्ड के मॉडल से प्राप्त होता है जो कि हम आपको इसमें दिखाने वाले हैं। सेकंड है वैद्युत गतिकी इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी गतिशील वैद्युत आवेशित कण को वितरित एक्सलेट किया जाए तो उससे ऊर्जा विकिरण रेडियस होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल कार्य करता है अतः इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार कम होती जानी चाहिए जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी कम होती जाती है। उसके बाद तीसरा है इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के सतत। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि इसमें कि थोड़े थोड़े क्वेश्चन से आपको आंसर को रीड करना है। काफ़ी लंबे क्वेश्चन हो जाते हैं तो उसमें से सर्च करके पढ़ना पड़ता है। तीसरा है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के सतत हास कॉन्टीन्यूस लॉस के कारण परमाणु का उत्सर्जन स्टैक लिमिट्स स्थिति भी स्थापित होना चाहिए। उसके बाद अगला आपका है बोर का परमाणु मॉडल। तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बोर का परमाणु मॉडल बोरा मॉडल ऑफ एटॉम। सन 1913 में नील्स बोर ने निम्न दो तथ्यों का उपयोग करके रदरफोर्ड से नाभिकीय मॉडल का एक संशोधित एवं विस्तृत रूप दिया। पहला है वैद्युत चुंबकीय विकिरण का दैर्घ्य व्यवहार अर्थात विकिरण तरंग तथा उन दोनों के गुण प्रदर्शित करना। दूसरा है बोर ने मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत क्वांटम थ्योरी का उपयोग किया जिसके अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषित निरंतर में नहीं होता है। n का मान 1 2 3 4 आदि हो सकता है। यह संख्या इलेक्ट्रॉन की कक्षा ऑर्बिट की क्रम संख्या कहलाती है। जो संख्या कहलाती है ऑर्बिट में घूमता है उसकी संख्या कहलाती है। जैसे एक प्रकार से रस्सी हम लोग उंगली में बांध के उसको घुमाएं
वो एक ऑर्बिट में घूमता रहता है, तो उसी को हम संख्याएं कहते हैं। आकर्षण बल कार्य करता है या उपकेंद्र बल से संतुलित होता है। इस आधार पर n r तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यदि n का मान अधिक है तो r का मान भी अधिक होगा तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी अधिक होती है, अर्थात पहली, दूसरी, तीसरे आदि कक्षाओं की नाभिक से दूरी तथा उनके इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्रमशः बढ़ती जाती है। n को इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। जो हमारा n होता है इसको हम इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर कहते हैं, एनर्जी लेवल इसको हम लोग बोलते हैं। हमारा बोर के परमाणु मॉडल की सफलताएं। सक्सेस ऑफ बोर एटॉमिक ऑर्बिट्स। बोर के परमाणु मॉडल निम्न तथ्यों को समझाने में सफल रहा। परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के निर्माण में, जैसे प्रथम कक्षा में 2, द्वितीय में 8, तृतीय में 18 आदि। किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसकी कक्षा पर निर्भर करती है। एक कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी समान होती है। कक्षा में ही घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। अपनी कक्षा छोड़ने तथा दूसरी कक्षा में जाने पर इलेक्ट्रॉन या तो ऊर्जा अवशोषित करता है या उत्सर्जित करता है। उसके बाद हमारा अगला है बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। उसमें क्या कमियां थी? ड्रॉबैक्स ऑफ बोर एंड द एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट है, बोर के परमाणु मॉडल द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु अथवा आयनों के उत्सर्जन स्ट्रक्चर की उत्पत्ति की व्याख्या संभव नहीं है। सेकेंड है, उच्च विभेदन क्षमता, हाई रिजॉल्विंग पावर के स्ट्रक्चर स्कोप द्वारा जांच करने पर ज्ञात हुआ कि हाइड्रोजन के उत्सर्जन सेंट्रल एमिशन स्ट्रक्चर की रेखाएं जो एकल सिंगल प्रतीत होती हैं कि वास्तव में कई रेखाओं के समूह का हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम्स की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या बोर के परमाणु मॉडल से प्रारंभ नहीं होता है। अगला है हमारा सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। सोमरफेल्ड ऑफ एस मॉडल ऑफ एटॉम। सोमरफेल्ड ने सन 1919 में बोर के परमाणु मॉडल का एक संशोधित एवं विस्तृत रूप प्रस्तुत किया। हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम्स की रेखाओं की सूक्ष्म संरचना फिर की व्याख्या करने के लिए सोमरफेल्ड ने यह सुझाव दिया कि यह आवश्यक नहीं है कि एक कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं समान हो। एक ही कक्षा के कुछ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दूसरे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से भिन्न हो सकती है। जो आपके यह रहा आपका फिगर, जिसमें गोलाकार कक्षीय है जो इस प्रकार घुमा हुआ है। और उसके बाद ये दीर्घवृत्तीय कक्षा आप लोग देख सकते हैं, सेकंड वाला जो हमारा है दीर्घवृत्तीय कक्षा है। और उसके बाद दीर्घवृत्तीय कक्षा हमारा थर्ड वाला भी है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। नाभिक हमारी ये है यहाँ पे। उसके बाद हमारा दीर्घवृत्तीय कक्ष एक और उसके अंदर तीसरा बना हुआ है। तो ये हमारा फिगर रहा। फिर हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। ड्रॉबैक्स और सोमरफेल्ड एटॉम मॉडल। सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन के उत्सर्जन एमिशन स्पेक्ट्रम में प्राप्त रेखाओं की सूक्ष्म संरचना फाइन स्ट्रक्चर की व्याख्या सफलतापूर्वक कर लेता है, परंतु यह मॉडल बोर के परमाणु मॉडल की तरह एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु अथवा आयनों के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाने में असफल है। सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉनों को कणों के रूप में माना गया है, परंतु इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ एलिमेंट्स की खोज तथा हाइड्रोजन के अनिश्चितता के सिद्धांत की मान्यता के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल दो पूर्ण है। तो आई होप फ्रेंड की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करना न भूलें, जिससे कि आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।